हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग सफलता पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस पीडीएफ में हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में इनमें से कोई सवाल बन ही जाए, तो एक बार इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप यूपी टेट के अलावा अन्य परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखें। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है राघेय राघव, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है त्रिकोण, सरल, वक्र, सीधा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र। ऋजु का विलोम वक्र हो जाएगा। अगला देखते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध कराया गया है? ऑप्शन दिया गया है निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है यदि आप स्वयं अच्छे हैं तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। इस वाक्य में आप शब्द का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के लिए किया गया है। निज मतलब स्वयं या आप। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन दिया गया है संतान, चील, सरसों, खटमल। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खटमल नित्य पुल्लिंग शब्द है। यदि हमें इसे स्त्रीलिंग बनाना है खटमल को, तो खटमल के पहले हमें मादा शब्द जोड़ना होगा। जैसे ये मादा खटमल, ये हो गया स्त्रीलिंग। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? ऑप्शन दिया गया है कबीर जी, बिहारी जी, नानक जी, रैदास जी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा संत रैदास जी की ये मशहूर पंक्तियां हैं। इसका अर्थ क्या है इन लाइन का? तो जो भक्त है भगवान की जो भक्ति को, भक्त भगवान की भक्ति को चंदन की तरह श्रेष्ठ और सुगंधित समझता है और खुद को यानी स्वयं को वह पानी के समान मानता है। भक्त भगवान को चंदन के समान श्रेष्ठ और सुगंधित मानता है और स्वयं को पानी के समान मानता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन दिया गया है प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, शुभम बेदी, उषा प्रेमदा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभा खेतान। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1993, 1943 या 1910 या 1893। तो दोस्तों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 1910 में हिंदी साहित्य का सम्मेलन हुआ। और ये कहाँ पर हुआ? ये काशी में। और हिंदी सम्मेलन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है, प्रयागराज। ये सम्मेलन क्यों हुआ था? तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इस सम्मेलन को किया गया था 1910 में, काशी में, मुख्यालय प्रयागराज में है। अगला देखते हैं। तुलसीदास की रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा, केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तुलसीदास रचना है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रचार समिति
वर्धा कब आया? ऑप्शन दिया गया है 1936, 1910, 1893 या 1918। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1936 में गांधी जी के द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वर्धा योजना यानी वर्धा समिति लाया गया 1936 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। हिंदी के प्रचार प्रसार किसका? हिंदी के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला सवाल है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन दिया गया उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य या नियोजन। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नियोजन का मतलब क्या होता है? तो नियोजन का मतलब होता है नियुक्ति करना, नियुक्ति करना। और फ्रेंड्स ये उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य, इसका तीनों का मतलब प्रयोजन, यानी कि अपने हम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो उद्देश्य बनाते हैं और जो प्रयोजन करते हैं और किसी कार्य को करने हेतु कारण को जानते हैं, वही प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं, किंतु नियोजन नहीं है। नियोजन का मतलब होता है नियुक्ति करना। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? प्रश्न ऑप्शन दिया गया है पतलून, धड़ाम, औरत, लाश। तो दोस्तों जो देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो अपने ही देश, क्षेत्र, देहात से जो शब्द निकल कर आते हैं उसे हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, पतलू, धड़ाम, पनही, ये सब क्या है? देशज शब्द हैं जो अपने देहात या देश से ही निकल कर आते हैं। और जो जैसे मान लीजिए पतलून है, तो पतलून यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और ये औरत अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। और ये लाश तुर्की भाषा का शब्द है। लाश कैसा है? तुर्की भाषा का शब्द। ठीक है दोस्तों, यो देशज है धड़ाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन क्या ए हो जाएगा या बी या सी या डी? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है अंक, अंगना, आंख, चांद। दोस्तों क्या अंगना ऐसे लिखा जाता है? आंख ऐसे लिखी जाती है? चांद ऐसा लिखा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा केवल ये शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। तो अंगना कैसे लिखा जाएगा? अंगना। और आंख, ये आंख ऐसे लिखा जाएगा। और चांद ऐसे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस शून। इसमें फ्रेंड्स अलंकार पूछा गया है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें श्लेष अलंकार है। और इन पंक्तियों का अर्थ क्या है? तो इसमें ये रहीम जी की पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों का अर्थ है, इसमें पानी की महत्वता को बताया गया है कि अगर पानी नहीं होगा तो मोती की आभा यानी उसकी चमक का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार मनुष्य में उसकी विनम्रता और आबरू यदि खो जाए तो उसके जीवन जीने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसमें यही चीज बताया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन दिया गया है प्रभु, खेत, नेत्र, त्रिकुटी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खेत। खेत कैसा है? तद्भव शब्द है। अगला देखते हैं।
आप बीती शब्द में समास पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें तत्पुरुष समास है। आप बीती का समास क्या होगा? इसका समास करते हैं तो आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर बीती तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है ओम या औम या ओम या फिर ओम। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्लुत स्वर होते कौन से हैं? जो दीर्घ स्वरों से अधिक समय लें बोलने में, उन्हें ही प्लुत स्वर कहते हैं। अगर हमें ओम बोलना होगा तो हमें आराम से रुक कर हम ओम इस प्रकार बोलेंगे काफी देर तक, तो इसमें अधिक समय लगेगा, तो इसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन दिया गया है समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, सी समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर, डी उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा सी। सबसे पहले हम समस्याओं के कारणों की पहचान करेंगे, उसके बाद हम उसका उपचारात्मक यानी उसका हम निवारण करेंगे समस्याओं का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समस्याओं के कारणों की पहचान करेंगे। पहले हम पहचान करेंगे तभी उसका हम निवारण कर पाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला है, अपेक्षा का विशेषण क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है निरपेक्ष, अपेक्षा, सापेक्ष या अपेक्षित। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन दिया गया है अनुग्रहित या अनुग्रहित या अग्रहित या अनुग्रहित। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई परीक्षाओं में पूछ चुका है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा, जो आने वाले प्रश्न होते हैं बार बार, हो सकता है आने वाली परीक्षा में फिर पूछ लें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ऑप्शन दिया गया है व्याकरणिक भाषा, प्रांजल भाषा या साहित्यिक भाषा या मानक भाषा। तो ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा डी, मानक भाषा को हम शुद्ध भाषा कहते हैं। और प्रांजल भाषा अगर आप नहीं जानते होंगे तो हम एक लाइन में आपको बता देते हैं, जो सरल और स्पष्ट जटिलता से मुक्त हो, जिसे हम आसानी से, जिस भाषा को हम आसानी से समझ लें, उसे ही प्रांजल भाषा कहते हैं। यानी कि उसकी सरलता और स्पष्टता वो और उसकी जटिलता से वो मुक्त होती है, तो हम उस भाषा को आसानी से समझ लेते हैं, उसे प्रांजल भाषा कहते हैं। अगला देखते हैं, संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन दिया गया है कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना या ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना या अनुभूति कराना या उपयुक्त में से सभी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी हैं। और संप्रेषण का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो संप्रेषण का अर्थ होता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को जब हम आदान प्रदान करते हैं तो उसे ही संप्रेषण कहा जाता है। हम इसे कर्मेंद्रियों के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करके भी व्यक्त कर सकते हैं, अनुभूति करके व्यक्त कर सकते हैं, तो उसे ही संप्रेषण कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? दोस्तों, शब्द के जो अंत में लगा होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले आगे जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि लेखक, लेखक, तो ये जो लास्ट में जुड़ा होता है इसे हम प्रत्यय बोलते हैं। ये हो गया प्रत्यय, और जो पहले जुड़ा होता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग।
यानी आगे जुड़े हुए को उपसर्ग और लास्ट में जुड़े हुए को प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें लेखक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें ऑप्शन बी, इसमें अक प्रत्यय है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, उपकूल में कौन सा समास होगा? ऑप्शन दिया गया है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययीभाव समास। कि उपकूल, अगर किसी शब्द में हमें उपसर्ग दिखाई देता है, जैसे इसमें उपसर्ग है आगे, तो ये अव्ययीभाव समास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अयोगवाह कहा जाता है क्या महाप्राण को या उपसर्ग को या संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अगला है, कपूर कैसा शब्द है? क्या तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा बी, तद्भव। यह तद्भव शब्द है। कपूर तद्भव है। अगर हम इसे कपूर कर दे, यह तत्सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। मुंदरी का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है मुंदरी, मंद्रिका, मुंद्रिका या मुंदरी। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा सी, मुंद्रिका। मुंदरी का तत्सम मुंद्रिका। अगला देखते हैं। अत्यधिक में विलोम क्या होगा? अत्यधिक मतलब अधिक और अत्यल्प मतलब कम। तो हमारा सही उत्तर ए है, अत्यल्प यानी कि थोड़ा सा। अगला है, इनमें से कौन सा बादल के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन है अंबुज, नीरद, अंबु, नीरज। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरद। बादल को और क्या कहते हैं? तो बादल को मेघ भी कहते हैं, मेघ, और जलद, घन, अंबुद, नीरद, पयोद, वारिद, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। नीरद यानी कि देने वाला, पानी को देने वाला बादल, जैसे जलद, नीरद और अंबुद, घन, पयोद, वारिद, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं। पवन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन दिया गया है ए, प धन अमन, बी पौ धन अन, सी पो धन अन या डी प धन वन। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा सी, पवन का पो धन अन, पवन। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।